अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद सलमान अफसल। बच्चों, आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 6 की सारी एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स हल करेंगे। आप जानते हैं कि एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स न्यूमेरिकल के तौर पे आ सकती हैं एग्जाम के अंदर। आप जानते हैं थ्योरेटिकल पार्ट का हिस्सा है। एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स की समझ आ जाए तो एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करना बहुत आसान हो जाता है। तो आपको पता है कि हम एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स बड़ी डिटेल से सॉल्व करते हैं, एक एक पॉइंट क्लियर करते हैं, मिसकंसेप्शन तो रहने ही नहीं देते। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं टेक्स्ट बुक से एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स यूनिट नंबर 6 की। पेज नंबर है पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड पीटीबी की जो बुक है उस पर 121। अ गर्ल कैरीज अ 10 kg बैग। एक लड़की है जो 10 kg का बैग कैरी कर रही है। अपस्टेयर्स टू अ हाइट ऑफ 18 स्टेप्स। वो कितना ऊपर जाती है उस बैग को लेके? 18 स्टेप ऊपर लेके जाती है। 18 स्टेप्स वो सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाती है। अब मैं काउंट नहीं कर रहा कितने हैं, लेकिन समझ लीजिए वो लड़की जो है उसने बैग कैरी किया हुआ है, हाथ में या पीछे पहना हुआ है। उसका मैस कितना है उस बैग का? 10 kg है और वो 18 स्टेप्स ऊपर जाती है। हर स्टेप कितना हाई है? हर स्टेप की जो हाइट है वो है 20 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क शी हैज़ डन टू कैरी द बैग। बताइए उसने यहाँ से यहाँ बैग को लेके जाने में कितना वर्क सरंजाम दिया है। ये वर्क कैलकुलेट कीजिए। तो वर्क कैसे फाइंड आउट होता है? हमने पढ़ रखा है, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। जब वर्टिकली जा रहे हो वही डिस्प्लेसमेंट क्या बन जाती है? हाइट बन जाती है। अब हाइट कहाँ से कैलकुलेट करूँ? देखिए हर स्टेप की हाइट दी हुई है, हर स्टेप की हाइट। तो मैं नंबर ऑफ स्टेप्स, मुझे खुद उसने कहा है नंबर ऑफ स्टेप्स, तो मैं गिवन डेटा लिखता हूँ। मेरे पास जो डेटा मुझे पता चलता है उसने जो दिया वो क्या है जी? नंबर ऑफ स्टेप्स N18 है। हाइट ऑफ ईच स्टेप, हर स्टेप की जो हाइट है वो कितनी है आपके पास? 20 सेंटीमीटर। इफ आई एम नॉट रॉन्ग 20 सेंटीमीटर। मीटर में बदलिए, 20/100 0.2 मीटर हर स्टेप की हाइट है जो उसने पाँव उठाना है। और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, एक एक पॉइंट आप लिखेंगे। जी है, हम जानते हैं, हम लिखते हैं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मैस है जो उसने उठाया हुआ है, मैस ऑफ बैग दैट इज 10 kg। मालूम क्या करना है? वर्क डन, कैपिटल W मालूम करना है। फार्मूला मेरे पास वर्क का वही सिंपल सा फार्मूला, वर्क इज इक्वल टू F क्रॉस S। अब इसमें चेंजिंग्स क्या आने वाली हैं? हम जानते हैं F कितना है? जितना उसने वेट उठाया। फोर्स वही है ना जो इस मैस का वेट है, इस मैस का वेट है। इसका मतलब फोर्स की जगह ये लेफ्ट साइड पे बच्चों क्या आ रहा है मेरे पास? वर्क, और वेट को लिखते हैं स्मॉल w। फोर्स वेट में चेंज हो जाएगी और S किस में चेंज हो जाएगा? हाइट में, क्योंकि वर्टिकली हाइट होती है। ये आपके पास फार्मूला बनेगा। और उसके बाद आप जानते हैं W किसके बराबर होता है? ये आगे चल के वर्क इज इक्वल टू स्मॉल w, जो वेट है वो है mg और साथ में h। ये आपके पास फार्मूला वर्क का बन जाएगा। चेंजिंग्स ये आएंगी। आइए सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो सोल्यूशन में सबसे पहले बच्चों मैं हाइट मालूम करूंगा। हाइट किसकी मालूम करूंगा? 18 स्टेप्स की मेरे पास जो हाइट है, हाइट ऑफ 18 स्टेप्स कैसे आएगी? एक स्टेप की हाइट को 18 के साथ मल्टीप्लाई कर दो 0.2 मीटर को, तो ये आपके पास आ जाएगा तकरीबन 3.6 मीटर। एक स्टेप की हाइट 0.2 मीटर है, 0.2 मीटर। 18 स्टेप्स की कितनी हो जाएगी? 18 ज़रब 18 मल्टीप्लाई बाय दिस, ये 3.6 मीटर आपके पास आ गई। उसके बाद जी आइए फार्मूला वर्क किसके बराबर? कैपिटल W इज इक्वल टू mgh बाय पुटिंग वैल्यूज। जैसे मैंने किया ऐसे करिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा बजाय के बुक वाला तरीका। m की जगह 10, g की जगह 10, h की जगह 3.6, 100 इंटू 3.6 30, 360 जो
ये आपके पास वो वर्क है जो लड़की ने यहाँ से वहाँ इस बैग को लेके जाने में किया है। ये थी एग्जाम्पल प्रॉब्लम 6.1। आइए बढ़ते हैं 6.2 की जाने। एग्जाम्पल प्रॉब्लम 6.2 देखिए, पीटीबी पेज नंबर 122, 6 चैप्टर। द स्टोन ऑफ मैस 500 ग्राम strikes the ground with a velocity of 200 meter per second. How much is the kinetic energy of the stone at the time it strikes the ground? मैं फर्ज कर लीजिए ये आपके पास एक पत्थर था जो आपने यहाँ से पत्थर छोड़ा, पत्थर आके स्ट्राइक किया किसके साथ? अर्थ के साथ, ज़मीन के साथ। कहता है इस पत्थर का मैस था 500 ग्राम, केजी के अंदर अब जानते हैं 1000 से डिवाइड करेंगे 0.5 केजी। 1000 ग्राम हो तो 1 केजी होता है, 500 ग्राम आधा केजी होगा जी। कितनी रफ्तार से आके स्ट्राइक करता है ये पत्थर? अर्थ के साथ, ज़मीन के साथ आके स्ट्राइक करता है विद वेलोसिटी कितनी है? 20 मीटर पर सेकंड। ये आपके पास वेलोसिटी है। काइनेटिक एनर्जी कितनी थी इसके पास जब ये आके स्ट्राइक किया? बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल, हम जानते काइनेटिक एनर्जी, हम पढ़ लिया है हमने। काइनेटिक एनर्जी कैसे निकलेगी? पहले तो लिखेंगे मैस ऑफ स्टोन, स्मॉल m से जिसे रिप्रेजेंट करते हैं वो आएगा 500 ग्राम। 500 को 1000 से डिवाइड किया तो 0.5 केजी। वेलोसिटी ऑफ स्टोन जब वो ज़मीन से आकर स्ट्राइक किया 20 मीटर पर सेकंड। मालूम कीजिए, क्या मालूम कीजिए? काइनेटिक एनर्जी। और क्या फार्मूला काइनेटिक एनर्जी का हमने पढ़ा है? जो मोशन की वजह से एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। तो सारी चीज़ें तो हमारे पास हैं, सॉल्यूशन में जस्ट आपने ये इक्वेशन लेनी है, हाफ mv² लिखना है बाय पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन 1। तो रिजल्ट विल बी काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m की जगह 0.5, v की जगह 20 का स्क्वायर। इसे ओपन करिए तो काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर? हाफ 20 का स्क्वायर आप जानते हैं 400, और ये 0.5, ये आएगा 200, 0.5 और ये आपके पास आ जाएगा 100 जूल। ये काइनेटिक एनर्जी का आंसर आ गया। जब ये पत्थर ज़मीन से स्ट्राइक करेगा इसके पास काइनेटिक एनर्जी 100 जूल होगी। आइए बढ़ते हैं 6.3 की जान। 6.3 एग्जाम्पल प्रॉब्लम पेज नंबर 124 पे लिखता है, अ बॉडी ऑफ मैस 50 kg इज रेज्ड टू अ हाइट ऑफ 3 मीटर, व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी? इंतहाई आसान, एक बॉडी है जिसे आपने रेज किया, उठाया, ज़मीन से नीचे से उठाया। कितना उसका मैस था? 50 kg। 50 kg या कि आप जानते हैं बोरी होती है, जो कनक की, गंदम की बोरी होती है, 50 kg की आपने वो बोरी वट एवर उठाई। कितना ऊपर उठाया इसे? रेज टू द हाइट ऑफ, अगली तस्वीर अगर देखें तो आपने इसे गालबन 3 मीटर ऊपर उठा दिया। मान लीजिए ये 3 मीटर है, हालांकि 1 मीटर भी नहीं है, वैसे मैं बता रहा हूँ। ये हाइट आपने इसे कितना रेज किया? 3 मीटर। कहता बताइए इसके पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी? आप जानते हैं हाइट की वजह से जो एनर्जी होती है उसका नाम है पोटेंशियल एनर्जी। इसमें मेरा वर्क लगा है, मुझे इसे उठाना पड़ा, मेरी एनर्जी लगी है। मैस ऑफ बॉडी स्मॉल m 50 kg, हाइट ऑफ मैस h स्मॉल h कितना है? 3 मीटर। हम जानते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आएगा, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला हम जानते हैं, उसमें g आता है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो टू फाइंड पोटेंशियल एनर्जी हमें फाइंड P.E लिखते हैं। फार्मूला पोटेंशियल एनर्जी का बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी का वेरी सिंपल फार्मूला, पोजीशन और हाइट की वजह से जो एनर्जी होती है उसे पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। सिंपली इसमें पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला हम इक्वेशन नंबर 1 दे के इसे बाय पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन 1 तो क्या बन जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू m की जगह बच्चों 50, g की जगह 10, h की जगह 3, तो क्या 150 इंटू 10 कितना आ गया? 1500। और पोटेंशियल एनर्जी का यूनिट भी जूल। ये है उस बॉडी के पास पोटेंशियल एनर्जी 50 kg की वो बॉडी थी जिसे 3 मीटर आपने रेस किया। एग्जाम्पल प्रॉब्लम 6.3 होगी। आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल प्रॉब्लम 6.4 की जाने।
6.4 एग्जाम्पल प्रॉब्लम देखिए, पेज नंबर 124 पे ही है। अ फोर्स ऑफ 200 न्यूटन एक्स ऑन अ बॉडी ऑफ मैस 20 kg। एक बॉडी है, मैं क्योंकि डायग्राम से एलेबोरेट करता हूँ आपको समझाने के लिए, डिटेल आपको फ़ौरन से आइडिया हो जाता है कि क्या कह रहा है। सिर्फ आप वीडियोस देखेंगे वहाँ आपको ये चीज़ें नहीं पता होंगी। फोर्स कितनी लग रही है 200 न्यूटन, और ये मैस कितना था जिस पे फोर्स लग रही है वो है 20 kg। क्रेट था या कोई भी ऐसी चीज़ थी जिस पे द फोर्स एक्सलरेट्स। ये फोर्स इसमें कितना एक्सलेशन पैदा करती है, इसे इनिशियली यहाँ से यहाँ पे ले गई, कितना एक्सलेशन पैदा किया, फ्रॉम रेस्ट अंटिल रिटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ, इसमें एक्सलेशन पैदा हुआ है और वेलोसिटी क्या करती थी, फोर्स एक्सलरेट्स अ बॉडी फ्रॉम रेस्ट, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी इसकी कितनी थी 0, और फाइनल वेलोसिटी या वेलोसिटी जो इसके पास आ जाती है 50 मीटर पर सेकेंड। अब जानते हैं वेलोसिटी जब चेंज हो तो एक्सलेशन आता है। थ्रू व्हाट डिस्टेंस द फोर्स एक्स, बताइए कितने फासले तक फोर्स लगी, यानी कि उस फोर्स ने से कितना फासला दूर मूव करवाया कि वेलोसिटी 0 से 50 मीटर पर सेकंड है। आप जानते हैं ना गाड़ी जब स्टार्ट की जाती है तो 0 पे है, कितना फासला दूर गई तो 50 पे आ गई। बिल्कुल ऐसे ही ये कितना फासला दूर गई कि 50 मीटर पर सेकंड इसके पास रफ्तार आ गई थी फोर्स के नतीजे में। और फोर्स कितनी है 200 न्यूटन फोर्स ही है जो बॉडीज के अंदर मोशन पैदा करती है, वेलोसिटी पैदा करती है। तो फासला बताइए। देखिए गिवन डेटा लिखता हूँ। पहली चीज़ मुझे पता चली फोर्स 200 न्यूटन, दूसरी चीज़ जो मुझे पता चली फोर्स कैपिटल F, दूसरी चीज़ मुझे पता चली मैस स्मॉल m 20 kg। वेलोसिटी देखिए, वेलोसिटी इनिशियल और फाइनल, इनिशियल का जिक्र ही होना, क्योंकि देखिएगा सिंपल सा फार्मूला यहाँ लगेगा, वेलोसिटी इज 50 मीटर पर सेकेंड। पूछ क्या लिया है कि कितने फासले के, डिस्टेंस मूव्ड, ब्लॉक या ये चीज़ कितनी दूर मूव की है कि इतनी वेलोसिटी इसके पास आ जाए, एस मालूम करना है। भाई कौन सा ऐसा फार्मूला है, याद करिए हमने कहा था पोटेंशियल एनर्जी के रिजल्ट के अंदर, पोटेंशियल एनर्जी जो आती है वो बेसिकली वर्क डन किसके बराबर होता है, पोटेंशियल एनर्जी के, या वर्क डन। अब आपके सामने है कि पोटेंशियल एनर्जी तो नहीं है, ये कौन सी एनर्जी, जो वर्क आप करोगे फोर्स के नतीजे में वो किस शक्ल में, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट तो वर्क है, वर्क किस शक्ल में चेंज हो रहा है, मैस इनटू वेलोसिटी। इसका मतलब वर्क उसमें क्या ला रहा है, काइनेटिक एनर्जी ला रहा है। तो मैं कहूँगा वर्क डन किसके बराबर है, काइनेटिक एनर्जी के। तो बताइए वर्क का फार्मूला क्या होता है, F क्रॉस S, और काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हाफ mv²। इस फार्मूले को हम यूज़ करते हुए, इसका यूनिट भी जूल, इसका यूनिट भी जूल, तो आइए इसको यूज़ करते हैं सोल्यूशन में। तीन चीज़ें मेरे पास हैं, चौथी मालूम करनी है। F क्रॉस S इक्वल टू हाफ mv² बाय पुटिंग वैल्यूज़ इन 1। तो बताइए F की जगह आ जाएगा 200, S मालूम करना है हाफ, M की जगह 20 और V की जगह 50 का स्क्वायर। तो बताइए ज़रा, हाँ ये बन जाएगा 200S, ये बन जाएगा 10 और 50 का स्क्वायर 2500 होता है। ठीक है, तो बताइए ज़रा, ये 200 इधर आके डिवाइड कर देगा, 10/200 क्या बचेगा 1/20, 2500 डिवाइड कीजिए, आपके पास रिजल्ट आएगा ये 2500 को 20 से डिवाइड करने वाला है। द आंसर इज़ 125 मीटर। 125 मीटर दूर ये चीज़ जाएगी, तो इस दौरान 200 न्यूटन फोर्स लगेगी और वेलोसिटी 0 से 50 मीटर पर सेकंड हो चुकी होगी उस ब्लॉक की, या वट एवर जो आप घसीट रहे हैं। ठीक है, चेयर घसीट रहे हैं या कुछ भी ऐसा। क्लियर होगी एग्जाम्पल 6.4। आगे बढ़ते हैं 6.5 की जगह। 6.5 एग्जाम्पल एफिशिएंसी से रिलेटेड है, बहुत आसान एग्जाम्पल है। अ साइक्लिस्ट डज 12 जूल्स ऑफ यूजफुल वर्क वाइल पेडलिंग हिज बाइक। एक साइकिलिस्ट है जो कहता है 12 जूल वर्क करता है, क्या करने में, अपनी साइकिल को चलाने में वो 12 जूल वर्क करता है। आइए पेडलिंग, ठीक है जी, ये फर्ज कर लीजिए ये साइकिल है उसकी, मान लीजिए ये साइकिल ऐसी तरह की होती है, पेडलिंग करते हुए साइकिल पे कितना वर्क कर रहा है, साइकिलिस्ट डज 12 जूल ऑफ वर्क। गिवन डेटा लिखता हूँ आपके सामने, जो वर्क हो रहा है दैट इज 12 जूल। यूजफुल वर्क वाइल पेडलिंग हिज बाइक फ्रॉम एवरी 100 जूल्स ऑफ एनर्जी। जो एनर्जी है, एनर्जी जो इसने, एनर्जी जो इसके पास थी, जो इसके पास एनर्जी यूज्ड बाय द साइक्लिस्ट
भाई उसमें से 100 में से 12 जूल वर्क में कन्वर्ट कर रहा है। 100 जूल इसने एनर्जी ली थी, सेब खाया था, वटएवर कोई चीज़ खाई थी इसके पेट में, इसके पास 100 जूल थी, उसमें से 12 जूल पैडलिंग में इस्तेमाल करता है, 12 जूल पैडलिंग में इस्तेमाल कर रहा है, टोटल थी 100 जूल। व्हाट इज इट्स एफिशिएंसी? फूड से जो उसने एनर्जी ली वो 100 जूल थी, इस्तेमाल कितनी की? 12, 88 जूल ज़ाया कर दी। तो कहते हैं बताइए इस इंसान की एफिशिएंसी कितनी है? 12 इसने काम किया, 100 टोटल ली थी, और भाई 100 रुपया जैसे आपको मिले 12 आप क्या करें खर्चे, और बाकी 88 काम गए, बाकी 88 ज़ाया हुए। तो एफिशिएंसी जानते हैं, टू फाइंड हमें मालूम क्या करना है, एफिशिएंसी ऑफ मैन, या अब लीजिए साइक्लिस्ट की एफिशिएंसी, ईटा से यहाँ इसके लिए साइन यूज होता है, ईटा एफिशिएंसी के लिए नहीं लिखा हुआ आपकी बुक में, रहने दीजिए। परसेंटेज एफिशिएंसी निकालेंगे तो कैसे निकलेगी? आपके पास फार्मूला है, जो इसने यूजफुल वर्क किया वो ऊपर रखिए, और टोटल जो इनटेक एनर्जी थी, जैसे आपके जितने नंबर आए वो ऊपर होते हैं और टोटल नीचे होते हैं, ऐसे टोटल एनर्जी ये थी, और जितना वर्क किया तो क्या है, यूजफुल या वर्क ओवर टोटल एनर्जी, ये एफिशिएंसी का फार्मूला। यूजफुल वर्क जो उसने किया, टोटल एनर्जी कितनी थी, जितना ईंधन डाला, जितना इस्तेमाल किया, जितना खाया, जितना उसे यूजफुल वर्क में कन्वर्ट किया, टोटल कितने नंबर थे, कितने हासिल किए। मिसाल दे रहा हूँ आपको। तो आइए जी इस फार्मूले को एफिशिएंसी के लिए, ये फार्मूला है, इसे बाद में परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेंगे, कन्वर्ट कर लेते हैं। सो आपके पास एफिशिएंसी सॉल्यूशन की हेडिंग पहले दे चुका हूँ, हाँ, तो क्या आएगी, लाइए जी एफिशिएंसी ही लिख लीजिए, किसके बराबर, वर्क कितना किया 12, और एनर्जी कितनी थी 100 जूल, ये आपके पास आ गया 0.12। अगर इसे परसेंटेज एफिशिएंसी बनाना है, इसे 100% से मल्टीप्लाई कर दीजिए, एंड आंसर विल बी 12%। 12% इसकी एफिशिएंसी है, इसका मतलब वो अच्छा इंजन नहीं है। 12% इसने फूड को एनर्जी में कन्वर्ट किया, वर्क में कन्वर्ट किया, बाकी ज़ाया कर दिया। नेक्स्ट बढ़ते हैं एग्जाम्पल प्रॉब्लम 6.6 की जान। नेक्स्ट एग्जाम्पल प्रॉब्लम पेज नंबर 137 पे, अ मैन M1 टेक्स 80 सेकेंड इन लिफ्टिंग अ लोड ऑफ 200 न्यूटन थ्रू अ हाइट ऑफ 10 मीटर, while another man M2 takes 10 seconds in doing the same job, find the power of each। दो बंदे हैं जिन्हें एक ही टास्क दिया गया है, आइए दोनों बंदे ड्रॉ कर लेते हैं। हमारा क्या जाता है, दो बंदे हैं, इनको टास्क दिया गया है एक ही काम करने के लिए। एक बंदे ने वो काम 10 सेकंड में किया और दूसरा उसी काम को कितनी देर में करता है, 8 सेकंड के अंदर, ठीक है, सॉरी, एक 80 सेकंड्स में और एक जस्ट 10 सेकंड में। बड़ा एक फास्ट है और एक जिल्ला है हमारी तरह, ठीक है। ये फर्स्ट मैन है, ये सेकंड मैन है। ईंटें थी, फर्ज कर लीजिए मिसाल के तौर पे, ईंटें उठा के ना यहाँ इसे अपस्टेयर लेके जाना था मिसाल के तौर पे, अपस्टेयर लेके जाना, मिसाल दे रहा हूं आपको। तो क्या था जी, इसने इसके पास जी देख लेते हैं लोड कितना था। वो लोड दोनों के लिए सेम था। वो लोड ऐसे एक पैकेज की शक्ल में पड़ा था, ईंटें सारी एक बैग के अंदर, और लोड कितनी, मतलब उस लोड की वैल्यू थी, वेट आप समझ लीजिए, फोर्स इज इक्वल टू वेट इज इक्वल टू 200 न्यूटन जो उठाना था। और इसने भी यही काम उतना ही वो उठाना था, वो पैकेज था, लोड था, वेट जिसे हम कहते हैं 200 न्यूटन। इसने कितना टाइम लिया, ये इसने टाइम लिया जी, आपको टाइम दिया इसने जस्ट 10 सेकंड दूसरे बंदे ने, और इसने टाइम लिया ये काम करने के लिए 80 सेकंड। अच्छा, मैन 10 मीटर, अच्छा हाइट भी बता दी उसने, 10 मीटर ऊपर जाना था, दोनों ने 10 मीटर। पहले इससे कहा गया, फिर इससे कहा गया, दोनों को नहीं पता था, हमसे एक ही काम करवाया जा रहा है, ठीक है। ये टास्क दिए जाते हैं, आप जानते हैं ये टास्क। सो गिवन डेटा मेरे पास क्या आ गया, मैन M1 के लिए, फॉर मैन M1 क्या जी, लोड वेट कितना है 200 न्यूटन, और हाइट कितनी है जो उसने ऊपर जाना है, हाइट है जी आपके पास 10 मीटर, और टाइम कितना लिया इसने 80 सेकेंड। फॉर मैन M2 लोड कितना है, स्मॉल w 200 न्यूटन, हाइट कितनी है 10 मीटर, और टाइम देखिए कितना क्विक है
जल्दी से उसने काम करके जान छुड़वाई है 10 सेकंड के अंदर। तो कहता है बताइए किसकी पावर ज़्यादा है, फाइंड द पावर ऑफ ईच। जब आएगी तो पता चलेगा पावर किसकी ज़्यादा है। P1 कैपिटल P1 और कैपिटल P2 मालूम करते हैं जी। तो बच्चों फार्मूला पावर का हम जानते हैं, पावर का फार्मूला है पावर इज इक्वल टू फोर्स ओवर फार्मूला पावर का पावर इज इक्वल टू वर्क ओवर टाइम, कैपिटल W ओवर T, वर्क ओवर टाइम। ठीक है, हम जब फार्मूला पावर का ये लगाएंगे तो W1 ओवर T1 लगा देंगे, इसमें T1 इसमें T2 लिख लीजिए, बाकी चीज़ें तो सेम है। अच्छा, पावर 1 में W1 ओवर T1, जबकि दूसरे के लिए यूज़ करेंगे तो पावर 2 इज इक्वल टू W ओवर T2, वर्क ओवर T2। ठीक है, आइए सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। आइए जी पावर 1 मालूम करते हैं। पावर 1 इज इक्वल टू वर्क 1 ओवर टाइम। वर्क कैसे निकलेगा हम जानते हैं, ऊपर जाते हुए जो वर्क है वो किसके बराबर होगा, वर्क किसके बराबर होगा, mgh। ये तो आपके पास है ना mgh, T1 है ना, ये T1। हाँ, m कितना है आपके पास, m है, m तो नहीं दिया हुआ, mg दिया हुआ है, वेट दिया हुआ है, mg की पूरी वैल्यू दी हुई है। mg की पूरी वैल्यू कैसे पता चला भाई, मुझे पता है mg जो है वो न्यूटन्स के अंदर होता है, ये वेट है तो ऐसे लिख लीजिए, वेट इंटू हाइट दिया हुआ है, वेट 200, हाइट 10, इसका मतलब 2000 मेरे पास क्या आ गया, जूल, 2000 जूल W1 आ गया। तो पावर 1 की वैल्यू क्या आ गई, 2000 डिवाइडेड बाई T1 कितना था, 80। तो आंसर आपके पास आएगा कैलकुलेट करके 25 जूल पर सेकंड इसकी पावर है, जूल पर सेकंड, या इसे आप 25 वाट भी कह सकते हो। ठीक है, वाट के अंदर भी या वाट्स, सही है। अब आइए यही काम किसके लिए करते हैं, सेकंड मैन के लिए। ये था फॉर फर्स्ट मैन, पहला जिला आदमी जो था जिसने 80 सेकंड ले लिए। पावर P2 कैपिटल, वर्क 2 ओवर T2। तो मैं लहदा से वर्क मालूम करता हूँ पहले। वर्क किसके बराबर होता है, ऊपर जाते हुए पोटेंशियल एनर्जी के। ये क्या है, वेट, इस तरफ वर्क है W कैपिटल, वेट, और वेट फिर से कितना है 200 न्यूटन, इसने भी उठाना था, हाइट 10 ही थी, 2000 आप जानते हैं वर्क का यूनिट जूल। आइए इसको P2 में पुट करते हैं, 2000 डिवाइडेड बाई T2 कितना है, सिर्फ 10 सेकंड कटा, 200 जूल पर सेकंड, 200 वाट्स। तो आप श्योर है कि पावर किसकी ज़्यादा है, ऑफ कोर्स इस बंदे की पावर ज़्यादा, इसकी पावर थोड़ी। क्लियर हो गया जी। आइए नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं, आखिरी एग्जांपल इस यूनिट की। लास्ट एग्जांपल प्रॉब्लम भी पिछली भी एक तरह है, लेकिन उसमें दो पावर्स फाइंड आउट करनी थी, पहले बंदे और दूसरे की, इसमें एक ही करनी है। कैलकुलेट द पावर ऑफ अ पंप विच कैन लिफ्ट 70 kg ऑफ वाटर थ्रू अ वर्टिकल हाइट ऑफ 16 मीटर्स इन 10 सेकेंड्स। आल्सो फाइंड द पावर इन हॉर्स पावर। हॉर्स पावर के अंदर आपने, हॉर्स पावर आप जानते हैं बड़ा यूनिट है पावर का, वो हम जानते हैं, एक हॉर्स पावर 746 वाट्स के बराबर है। 746 वाट्स हो तो एक हॉर्स पावर होता है, तो लास्ट में हम जाके कर लेंगे। सो हम कहता है हमसे एक पंप है, फर्ज कर लीजिए पंप लगा हुआ है, वो पानी को नीचे से निकाल के, यहाँ से उसने कहा पंप जो चल रहा है वो पानी को यहाँ से लिफ्ट करे, विच कैन लिफ्ट 70 kg ऑफ वाटर। 70 kg वाटर को ये ऊपर किसी टैंक के अंदर भेज रहा है। मैस ऑफ वाटर कितना है, 70 kg। कितनी ऊपर भेज रहा है, वर्टिकल हाइट, बिल्कुल सीधी ऊपर हाइट है 16 मीटर। और ये टाइम कितनी देर चलता है पंप, 10 सेकंड के अंदर 70 kg पानी फेंक रहा है। बताइए इसकी पावर कितनी है। आसान है जी, गिवन डेटा आपके पास क्या है, आपके पास मैस ऑफ वाटर दैट इज 70 kg, हाइट आपके पास कितनी है, जितनी ऊपर उसने पानी फेंका है 16 मीटर। टाइम कितना है, कितनी देर पंप चल रहा है, सिर्फ 10 सेकंड चलाया और बंद कर दिया। टू फाइंड, यहाँ एक जी की कीमत आपको पता होनी चाहिए, 10 मीटर पर सेकंड, क्योंकि ऊपर वर्टिकल मोशन में जी तो आता ही आता है मस्त। पावर कैपिटल P मालूम कीजिए, पावर का फार्मूला हम जानते हैं, वर्क ओवर टाइम। और वर्क यहाँ पे किसके बराबर है, सॉल्यूशन में डिस्कस कर लेते हैं। हम जानते हैं जब कोई चीज़ वर्टिकली अपवर्ड जा रही हो तो पावर का फार्मूला तो ये रहा, इस इक्वेशन नंबर 1 का नाम देके आइए हल करते हैं। यहाँ जो वर्क है कैपिटल W किसके बराबर, वैसे तो हमने पढ़ रखा है, वर्क होता है F क्रॉस H वर्टिकली। F कितना है, F जानते हैं
एम जी, ए की बजाय जी क्योंकि वर्टिकल मोशन है, ये एच आ जाएगा, ये वर्क की वैल्यू। एम की जगह क्या पुट कर देंगे 70, जी की जगह 10, एच की जगह 16, तो ये आपके पास वर्क का आंसर आएगा। और कितना आएगा वर्क आपके पास 11,200 जूल, ये है वर्क। अब पावर बनाना है तो पावर के लिए इस वर्क को किससे डिवाइड करना है, टाइम के साथ। 11,200 डिवाइडेड बाय टाइम है 10 सेकंड कटा 1120 वाट। अब कहा था उसने शुरू में ही कि इसको किस में चेंज करना है, हॉर्स पावर के अंदर। हम जानते हैं कि 1 हॉर्स पावर का मतलब है 1 HP का मतलब है 746 वाट्स। अब आप जानते हैं ये छोटा यूनिट लिखा हुआ है, इसे बड़े यूनिट हॉर्स पावर में चेंज करना है तो 746 से इस रिजल्ट को डिवाइड कर देंगे तो पावर किसके बराबर आ जाएगी 1120/746 और रिजल्ट आपके पास आ जाएगा 1.5 हॉर्स पावर। आपके पास उस पंप की पावर है। आपने देखा होगा इलेक्ट्रिक पंप्स के ऊपर मुख्तलिफ ऐसी चीज़ों के ऊपर हॉर्स पावर लिखी होती है, कितनी पावर है, कितनी रेवोल्यूशन सोलैदा चीज़ें कितनी पावर है, 1.5 हॉर्स पावर बड़े यूनिट के अंदर आ गया। जैसे 1 kg के अंदर आ गया, जस्ट ग्राम की बजाय केजीज में, ऐसे बड़े यूनिट हॉर्स पावर के अंदर आंसर आ गया। ये थी एग्जाम्पल प्रॉब्लम चैप्टर नंबर 6 की साथ हमने सॉल्व की। इस वीडियो में बस इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट हाजिर होंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ जिसमें कि हम सॉल्व करेंगे 7वां चैप्टर। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।